हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी निकाय के लिए दो वक्तव्यों को देखें। तो प्रथम वक्तव्य है ए, निकाय का रेखीय संवेग शून्य है, और द्वितीय वक्तव्य है बी, निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य है। अब इन दो वक्तव्यों से संबंधित हमें नीचे कुछ कथन दिए जा रहे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो हमें ज्ञात है कि किसी निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। तो एक निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो अर्थात F बाह्य ये बराबर शून्य हो तो निकाय का संवेग नियत रहता है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। मान लीजिए कि हमारे पास एक निकाय है, इस निकाय का कुल संवेग शून्य है। तो या तो इसके दोनों पिंड मान लेते हैं समान द्रव्यमान के हैं m, ये विराम स्थिति में होंगे तब निकाय का संवेग शून्य होगा, या दोनों एक समान वेग से लेकिन विपरीत दिशा में चल रहे होंगे। ये मान लो v वेग से चल रहा है बाईं तरफ, तो ये चल रहा होगा उतने ही वेग से v वेग से दाईं तरफ। अब यदि हम दाएं वाली दिशा को हम धनात्मक मान लें और बाएं वाली दिशा को हम ऋणात्मक माने तो पहले पिंड का संवेग धनात्मक होगा जो दाईं ओर चल रहा है, और दूसरा पिंड जो बाईं ओर चल रहा है का संवेग ऋणात्मक होगा, और तब निकाय का जो संवेग बनेगा, निकाय का संवेग P mv ऋण mv बराबर 0। लेकिन निकाय की ऊर्जा गतिज ऊर्जा, तो निकाय की गतिज ऊर्जा ये बराबर जाएगा 1/2 mv का वर्ग। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है, दूसरे का भी हो गया 1/2 mv का वर्ग अर्थात mv का वर्ग, अर्थात ये शून्य नहीं है। तो निकाय का संवेग शून्य होने के बावजूद भी निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि दोनों के दोनों विराम स्थिति में है तो संवेग भी 0 है, गतिज ऊर्जा भी 0। लेकिन समान वेग से विपरीत दिशा में चल रहे हो तो संवेग तो 0 ही होगा, शून्य ही होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होगा। तो इस उदाहरण से जो निष्कर्ष हमको मिल रहा है उस आधार पर जरा देखें कि कौन सा कथन इस प्रश्न में जो कथन दिए हुए हैं कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा पहला वक्तव्य है कि निकाय का रेखीय संवेग शून्य है, और दूसरा वक्तव्य है निकाय की गतिज ऊर्जा भी शून्य है। अब देखिए कि पहला कथन क्या कहता है। पहला विकल्प जो है, यदि A सही है तो B अवश्य ही सही होगा। ये अवश्य शब्द जो लग गया अनिवार्य रूप से सही है, ये तो गलत हुआ। A सही है यानी रेखीय संवेग शून्य है, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य नहीं है, अभी हमने देखा। जबकि कहता है कि गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होना चाहिए, अवश्य शून्य होना चाहिए, ये गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं विकल्प बी या कथन बी, यदि ए सही हो तो बी का सही होना आवश्यक नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और यदि बी सही हो अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य है तो ए का सही होना आवश्यक नहीं है कह रहा है। यदि बी सही है अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य है तो निश्चित रूप से दोनों पिंड विराम स्थिति में है, और ये दोनों पिंड विराम स्थिति में है
तो संवेग भी शून्य होगा। जबकि कहता है कि सही होना आवश्यक नहीं है, यानी गलत भी हो सकता है, यानी शून्य नहीं हुई हो सकता, ये संभव नहीं है, ये भी गलत हुआ। अगले कथन में कहता है, अगले विकल्प में, यदि ए सही हो तो बी अवश्य ही सही होगा। फिर से अवश्य शब्द आ गया, इसलिए भी गलत हुआ। और अंतिम विकल्प में दिया हुआ है, यदि बी सही हो तो ए अवश्य ही सही होगा। बिल्कुल सही है कि बी यदि सही है अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य है तो निकाय के पिंड सब विराम स्थिति में है, और यदि पिंड विराम स्थिति में है तो संवेग भी शून्य है, शून्य ही होगा, तो ए अवश्य ही सही होगा। पर यदि ए सही हो यानी संवेग शून्य है तो बी का सही होना आवश्यक नहीं है, अर्थात गतिज ऊर्जा भी शून्य होगा, ये आवश्यक नहीं है। अभी हमने देखा कि शून्य नहीं भी हो सकता, अर्थात ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।